नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने जिला चिकित्सालय में सीएमओ कार्यालय का घेराव करते हुए भ्रष्टाचार और इलाज के नाम पर अवैध उगाही का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का यह धरना प्रदर्शन सुबह से शुरू होकर देर रात समाप्त हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के पदाधिकारियों ने पूरे दिन कब्जा किए रखा। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप और सीईओ सिटी रामाशीष यादव ने बातचीत करके धरना समाप्त कराया। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला अध्यक्ष चौधरी अंकित सिंह का आरोप है कि जिला चिकित्सालय में फार्मासिस्ट के छात्रों ने अप्रेंटिस के नाम पर अवैध उगाही की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला चिकित्सालय में मरीजों के इलाज के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं और जनपद में 3 CSC की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन वहां पर डॉक्टर की तैनाती नहीं है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला अध्यक्ष चौधरी अंकित सिंह ने कहा कि मरीज के इलाज के लिए हम धरना समाप्त कर रहे हैं, लेकिन जिला चिकित्सालय में हो रहे भ्रष्टाचार का जवाब प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर से लिया जाएगा या फिर इसके लिए हम सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिलेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार का कहना है कि उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और उनके द्वारा धरना दिया गया था, लेकिन यूनियन के लोग लिखित में कोई शिकायत नहीं लेकर आए थे। यदि लिखित में कोई शिकायत देता है तो उस पर जांच करके कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय पर भ्रष्टाचार के कई मुद्दों को जिनके पास हमारे सबूत भी थे उन्हें लेकर धरना दिया गया था और धरने पर प्रशासनिक अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीईओ सिटी साहब, 2 प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन इन सब प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ तक कि एडीएम साहब की भी जानकारी में पूरा मामला था। इन सबको धता बताकर हमारे सीएमओ साहब ने अपने सभी जितने भी इनके जूनियर डॉक्टर वार्डों में जाकर इलाज कर रहे थे उन सबको यहाँ वापस बुलाकर और धरने पर उल्टा दबाव बनाने का काम किया। मरीजों को किसानों के सामने खड़ा कर दिया ताकि हमारा भ्रष्टाचार का मुद्दा ना खुल सके। उन सभी मुद्दों की जितने भी वार्ड में पैसे लिए गए सबकी वीडियोग्राफी सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास, कोतवाल साहब के पास, सीईओ सिटी भी मौजूद थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी भी नपुंसक नजर आए सीएमओ साहब के सामने। अब फिलहाल धरने की क्या है? फिलहाल हमने मरीजों को सीएमओ साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए और ये कहते हुए कि आप बड़े और हम छोटे, आप न जो भ्रष्टाचार कर रखा है उसकी सजा हम आपको नहीं दिलाना चाहते और आप जो है केवल हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ कर कि आप मरीजों की सेवा कर दें, जो मरीज आपके यहाँ लेटे हुए उनके पास डॉक्टर भेज दें। इस बात को कहते हुए अपना धरना स्थगित किया और इस धरने का जवाब हम जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनसे लेंगे और जो भी हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री उनसे लेंगे कि आपने स्वास्थ्य विभाग में जो लोग बैठा रखे हैं सीएमओ या जिले के लिए डोन बैठा रखे। फिलहाल कि इन्होंने भारतीय किसान राजनीतिक ने धरना दिया और इनके जो मंडल अध्यक्ष जी हैं और एक ठाकुर कौशलवीर सिंह जी वो अंदर आए थे बात करने के लिए। उनसे पूछा था कि उनकी क्या मांगे हैं और यहाँ मेरे साथ सीएम साहब भी मौजूद हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी हैं, सीईओ साहब भी हैं और उसके बाद मैंने बाहर जाके इन लोगों से बात की तो अलग अलग उन्होंने की। कोई लिखित में ज्ञापन नहीं लाए थे कि कोई लिखित में दी हो। हमने कहा मैंने कहा अगर आपको कोई शिकायत है तो आप लिखित में दें, हम उसकी जांच कराएंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई लिखित में उन्होंने ज्ञापन नहीं दिया और अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग जो है बात करते रहे और कई एक ऐसे इस तरह के आरोप लगाए कि जिसमें उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम लिया और उस व्यक्ति का हमारे कार्यालय से कोई मतलब ही नहीं है और वो किसी गांव का रहने वाला है, उस गांव का भी नाम बता रहे थे। तो हमने कहा मैंने कहा उसका आप लिख के दो जो भी चीज़ है, जो भी शिकायत है, क्योंकि इस तरीके से कोई अगर हमारे विभाग के नाम पर बाहर कहीं कुछ इस तरीके को करता है और लोग उसके बहकावे में आते हैं तो मेरा तो ये अनुरोध है, ये अपील भी है कि इस तरह के बहकावे में लोग ना आएँ और जिसमें कि विभाग की भी बदनामी होती है। और जहाँ तक जिला अस्पताल में उन्होंने कहा कि मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है या वो है, तो इस संबंध में बताना चाहता हूँ कि जिला अस्पताल में 3000 मरीज रोजाना आ रहे हैं। अगर यहाँ इलाज नहीं होता, विश्वास नहीं होता तो इतने मरीज नहीं आते यहाँ। स्थिति ये है कि बुखार के एक मरीज, एक बेड पे 2 मरीज हैं। तो मेरा तो अनुरोध ये है कि इनको प्रशंसा करनी चाहिए थी हमारे डॉक्टर कर्मचारियों की कि कमी होते हुए भी इस तरीके से सेवा कर रहे हैं कि जो आ रहा है उसे अस्पताल से बाहर नहीं जाने देते। आरोप लगाए गए हैं जो ट्रेनिंग के लिए बच्चे यहाँ पर हैं उनसे ट्रेनिंग के लिए जो बच्चे आए हैं उनका फार्मेसी के जो बच्चे आते हैं उनकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और मेरी जानकारी में जो है वो हर बच्चे को उनकी इच्छित जगह दी जाती है और वहाँ से ट्रेनिंग करते हैं और 3 महीने इन्हें कुछ नहीं मिलता है। और ये जिस तरीके आरोप हैं कि 5000 ले लिए, इस तरीके निराधार आरोप हैं और हमें लिख के दें, उस बच्चे को लेके आए हमारे सामने जिसने पैसे दिए हों। फिलहाल धरने की स्थिति है
अब फिलहाल तो आपके सामने ही उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया है ठीक। और मैंने तो यही कहा है धरने पे सब लोगों से कि आप लिखित में दो और जो भी मांगे लिख के क्यों नहीं दे रहे, फिलहाल धरना लिखित में दो और उन आदमियों का नाम लिख के दें जिनके खिलाफ यहाँ धरने पे कर रहे हैं। फिलहाल धरना स्थगित कीजिए। हाँ, अभी तो धरना उन्होंने वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।